वेलकम टू द पीआरटी सेट ऑफ मंत्रा क्लासेस। हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए सेट नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से 11 सेट था और एक चैप्टर वाइज सेट दिया गया था। सेट नंबर 13 भी मिक्स प्रैक्टिस के लिए ही बनाया गया है। बाकी आगे कोशिश किया जा रहा है, जैसे ही पीपीटी तैयार होगा आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है 15 के पावर 15 बराबर है 15 के पावर 2.5 गुना में 15 के पावर x में x का मान क्या होगा। देखिए a टू दी पावर m पर क्वेश्चन डिपेंड है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ पता चल रहा है कि वही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ। अगर पावर आधार समान है तब पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तब 15 के पावर में क्या हो जाएगा 2.5 और प्लस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इधर क्या है 15 के पावर में 15 है और ये दोनों क्या है बराबर है। अगर आधार बराबर रहेगा, आधार बराबर है, बराबर के द्वारा बटा हुआ है दोनों, तब पावर भी क्या होता है बराबर होता है। तब 15 किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 प्लस x के बराबर हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 15 माइनस 2.5 माने क्या होगा 12.5 होगा। क्या होगा 12.5 होगा। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं, इसमें जो था वहां लिख दिए। 15 के पावर में 2.5 या 15 के पावर में x दिख रहा है, इसका मतलब पावर जुटेगा, आधार सेम है तो जोड़ दिए। अब 15 के पावर 15 इधर भी है, 15 के पावर कुछ इधर भी है, और जब दोनों बराबर इसका मतलब जरूर पावर बराबर रहा होगा। तो 15 को 2.5 प्लस x के बराबर कर दिए, x का मान क्या आ गया 12.5 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रूट अंडर 0.9 का सन्निकट मान क्या होगा। एक सेकेंड 0.9 का सन्निकट मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 0.9 का अगर हम बात करें, अगर सीधा 9 रहता तो आप 3 निकाल देते, लेकिन यहाँ है 0.9। देखिए 0.9, इसको अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो बटा में 10 लाएंगे, कोई दिक्कत, कट गया। अब 9 सीधा सीधा है ना, तो रूट से बाहर निकलेगा क्या आएगा 3 आएगा। अब बटा में क्या है रूट अंडर 10 है। अब देखिए 3 बटा, कुछ वैल्यू याद रखना पड़ता है, जैसे आप रूट अंडर 2 का मान, रूट अंडर 3 का मान, रूट अंडर 5 का मान और रूट अंडर 10 का मान, इतना ना इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में भी देखिएगा तो ज्यादा बार नजर आएगा आपको। रूट अंडर 10 का जब वैल्यू निकालिए क्या आता है 3.16 समथिंग आएगा। अब 3.16 आ गया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी रूट से बाहर निकाल दिए, दशमलव जाएगा तो ऊपर 2 जीरो बैठेगा। अब बटा में क्या होगा 316, और जब 300 में 316 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 9 तिया 27, 9 से ज्यादा बार में लगेगा, मतलब 0.94 बार में कट जाएगा। 300 में 316 से भाग देंगे था। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस एक इसमें रूट अंडर 10 का इस्तेमाल करना जरूरी था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है तो रोक तैराक नहीं, एक तैराक होना चाहिए, एक तैराक को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। देखिए समय पूछा है, दूरी दिया हुआ है, अब क्या होता है समय बराबर दूरी अब बटा में चाल, तो स्पीड ना आपको पता करना है। एक बात बताइए, तैराक कितना के स्पीड से जा रहा है 12 की स्पीड से, और धारा का स्पीड कितना है 2, धारा का स्पीड कितना है 2। एक बात बताइए, दोनों यहाँ दो कंडीशन अप्लाई होगा। धारा की विपरीत दिशा में तैराक को तैरना है, तो अगर तैराक 12 की स्पीड से जा रहा है और धारा उधर से 2 की स्पीड से आ रहा है, तो जाएगा कितना की स्पीड से 12 माइनस 2 माने 10, यही होता है अपोजिट में। तो 6 किलोमीटर जा रहा है, 10 के स्पीड से जा रहा है, दूरी बटा चाल, क्या निकल गया समय निकल गया। ऑप्शन देखिएगा मिनट 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 में है, आप इसको मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करिएगा 60 से गुना करिएगा। 60 से जैसे ही आप गुना करिएगा 0 से 0 कट गया, 6 में 6 से गुना करिए कितना आएगा 36 मिनट आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि x के पावर 22 है, यदि x के पावर में 1/22 है बराबर a हो
तो x के पावर 3/22 माइनस 3x के पावर 5/22 को a के पदों में ज्ञात करना है। देखिए मतलब आंसर में ना आपको x से मतलब नहीं रखना, हटा देना, a के टर्म में आपको आंसर बताना है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हमको x के पावर 1/22 से सबका रिश्ता लगाएंगे तब ना ये से रिश्ता होगा। तो 3/22 को आप ऐसे अगर लिख दीजिएगा इसके पावर में 3, कोई दिक्कत नहीं। 8 टू दी पावर m पावर में n, तो क्या होता है m गुने n, तो 1/22 गुने 3 बराबर क्या, 3/22 वही रह जाएगा। आगे देखिए 3x के पावर में क्या है 1/22, इसके पावर में क्या है 5, बात बराबर है। x के पावर 1/22 का वैल्यू क्या है a, तो यहाँ हो जाएगा a के पावर 3 माइनस 3 a के पावर में 5। अब आंसर मिलाइए, a के पावर 6, a के पावर 5, a के पावर 5, हमको आना चाहिए a के पावर 3, मतलब आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल सवाल सब है, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 10 माइनस 4x माइनस में 3x स्क्वायर, देख के क्या आपको समझ में आया कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, का महत्तम मान ज्ञात कीजिए जब कि x वास्तविक संख्या है। देखिए द्विघात समीकरण में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मानक समीकरण होता है, वो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है। आप इसका इससे तुलना करिए, एक्स स्क्वायर की जगह क्या है -3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -4x, इधर में क्या है 10, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आ गया ये, आप इसका अगर तुलना करिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का, तो a का वैल्यू क्या निकल के आएगा -3, b का वैल्यू क्या निकल के आएगा -4, c का वैल्यू क्या निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। हालांकि पेपर में इतना नहीं करना है, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। इसमें सीधा पूछा है महत्तम मान, तो महत्तम मान का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने से पहले कुछ समझा देंगे ताकि वो ज्यादा दिन तक याद रख पाइएगा। कैसे, देखिए आप विवेचक या विविक्तर सुने हैं कि डी होता है, और डी बराबर क्या सुने हैं बी स्क्वायर माइनस में 4ac सुने हैं। ए का मान जो है 0 से छोटा है, ए का मान जब 0 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 4ac माइनस में बी स्क्वायर, और बटा में क्या होता है 4a होता है, बटा में क्या होता है 4a होता है। देखिए रिलेट कैसे हो पाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ठीक उल्टा आपको नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पहले 4ac लिखा हुआ है बाद में बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और डी में बटा के नीचे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ बटा के नीचे 4a के 4a आ गया। तो आप इस तरीका से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ याद रख पाएंगे लंबे समय तक कैसे। तो याद रखिए कि जो डी का मान है ना उसका उल्टा है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि बटा में आपको 4a से भाग लगाना है, वही मैक्सिमम मान हो गया। तो अब इतना कुछ करने का कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला जान गए मैक्सिमम का, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जान गए किसका, मैक्सिमम वैल्यू का, क्या होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में 4a। अब देखिए कितना, इतना ही में सवाल बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है 4ac, तब 4a के जगह पे -3, c के जगह पे 10, अब माइनस में बी स्क्वायर, तब बी स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस माइनस तो खत्म ही हो जाएगा। अब बटा में क्या लिखे हैं 4a, तब 4 इंटू में a के जगह पे क्या लिखना है 3 है ना, -3 है तब -3, 4 तिहाई 12 दाई 120, अब माइनस है तब माइनस में 120, माइनस में 120 अब माइनस में 16 क्या आ जाएगा माइनस में 136 आ जाएगा, बटा में 4 तिहाई 12 माइनस में क्या आ गया 12 कट गया, 4 से 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 4 चक 16, 34/3। आंसर देखिए 11 तिहाई 33, 1 34/3, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसका मतलब सीधा अगर याद रहता कि द्विघात समीकरण में अगर a का मान 0 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 4ac माइनस में बी स्क्वायर बटा में 4a करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ a रेशियो b बराबर 7:9 एंड b रेशियो c बराबर 5:7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो c। क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 है ना टर्म, a है b है c है, a से b का रेशियो कितना है 7 से 9, b से c का रेशियो कितना है 5 से 7,
अब देखिए एक जगह बी 9 एक जगह बी 5 सही तो है नहीं, तो एक तो बैलेंस करना पड़ता है, दूसरा एक और तरीका क्या है, 9 इधर है तो यहाँ भी आप 9 लिख दीजिए। अब यहाँ 5 है, 5 के पहले जगह खाली है तो यहाँ भी क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 7 पछे कितना हो गया, 35, 9 पछे कितना हो गया, 45, 9 सते कितना हो गया, 9 सते कितना हो गया, 63 हो गया। यहाँ क्या लिख दीजिए, 63। पूछा क्या है, देन फाइंड ए रेशियो सी। ए आपको यही ना निकल के आया है 35, सी आपको यही ना निकल के आया है, तो आपसे यही पूछा है कि 35 रेशियो 63 बराबर वाट। कैसे कटेगा, 7 से, 7 पछे 35, 7 नमा 63, 5 रेशियो 9। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 8,925 का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, ब्याज संयोजित किससे हो रहा है, अर्धवार्षिक से, ध्यान रखना है, 8% प्रति वर्ष, लेकिन रेट जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त कितने का होगा। देखिए एक तो इसका लॉन्ग मेथड होता है और दूसरा एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है, जैसे रेट पहले तो देखिए 8% है, वार्षिक है, लेकिन संयोजित अर्धवार्षिक है, तो रेट भी अर्धवार्षिक करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। 4% का मतलब कितना, 1/25। इसका मतलब अमाउंट जो है आपका 25 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 26। दूसरा साल, अच्छा पैसा जो दिया गया है कितना किस्त में दिया गया है, दो समान किस्तों में दिया गया है। जब दो किस्त में दिया गया तो 2 बार दिया गया होगा, तो अर्धे वार्षिक है ना, तो 6 महीना पे दिया गया होगा, तो 2 बार है तो इसका स्क्वायर करते हैं रूल के हिसाब से। तो 25 का जो स्क्वायर करिएगा, 25 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा, 625 आएगा। 25 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा, 625। 26 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा, 676 आएगा। अब देखिए इधर किस्ती लिख रहे थे आप, तो किस्ती बराबर होगा कि डिफरेंट होगा, तो बराबर होगा, तो एगो किस्ती 26 है, वो 676, गलत। तो आप इसको भी बैलेंस करिए, 26 से गुना करिएगा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब उधर 26 से गुना किए तो इधर करेंगे कि नहीं, तो इधर बिल्कुल गुना करेंगे। अब आगे आइए, आपको पता क्या है 8,925 क्या है, इतना का कर्जा है, माने यही पैसा ना आपको चुकाना है, तो मतलब इधर वाला प्रिंसिपल है और इधर वाला किस्ती है। 676 का 676 का, ये दोनों के जोड़ दीजिएगा तो टोटल अमाउंट जो पेड करना होगा। 25 में 26 से गुना करिए तो कितना होगा, 25 में 20 से करिएगा तो हो जाएगा 500, माने 650 आ जाएगा टोटल। 650 यहाँ है और 625 यहाँ है, मतलब टोटल कितना दिया हुआ है, 1275। टोटल जो प्रिंसिपल है 1275 है। पूछा है प्रत्येक किस्त कितनी की होगी, तो एक किस्त कितना का है, 676 का, तो 676 का आपको वैल्यू निकालना है। देखिए 1275 जो अमाउंट है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8,925। कितना दिया हुआ, 8,925 दिया हुआ है, तो एक का जो वैल्यू हो जाएगा कितना होगा, 8,925 अब बटा में 1275। ठीक है, किस्ती कितना का है, 676 का, तो 676 का वैल्यू निकालना है, गुना में 676 कर दीजिए, और यहाँ से आप कैलकुलेशन करिए, काटकुट करिए। एक बार फिर समझिए, पैसा इतना था, 2 किस्ती था, अर्धवार्षिक था, रेट वार्षिक था, तो सबसे पहले 8 का क्रिया की अर्धवार्षिक से, तो 4% आ गया। 4% माने 1/25, माने 25 रुपया क्या रुपया हो जाएगा, 26 रुपया हो जाएगा। 2 बार दिया है तो स्क्वायर करने का नियम है, तो 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। इधर जो लिखते हैं किस्ती लिखते हैं, तो एगो किस्ती 676 का, एगो किस्ती 26 का, गलत, तो 26 से गुना करके बैलेंस कर दिए दोनों किस्ती को। इधर 26 से गुना किए तो इधर भी करना पड़ेगा, तो अमाउंट इधर 650, इधर 625, मतलब टोटल कितना, 1275। क्वेश्चन के हिसाब से यही 1275 का न कर जाए, यही 8,925 का न कर जाए, तो दोनों बराबर कर दिए। एक का वैल्यू इतना बटा इतना, किस्ती निकालना है तो किस्ती कितना है, 676 का, तो गुना में क्या कर दिए हम, 676 कर दिए। आगे आइए, अब इसका कैलकुलेशन करिए और टिक मारिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए,
एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। छिन्नक, एक बात ध्यान में रखिए, शंकु का ही छिन्नक बनता है ना, उसको काट देते हैं तब। हाइट कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो लिख दिए कि हाइट बराबर क्या, 8। यदि इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 9 है, मतलब एक सिरा छोटा होता है एक सिरा बड़ा होता है ना, तो स्मॉल रेडियस और कैपिटल रेडियस 9 दिया हुआ है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। एल बराबर क्या होगा, वाट, यही पूछा है। आप जानते हैं कि शंकु में जो एल का मान निकलता है कैसे निकलता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में क्या, आर स्क्वायर। एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस में क्या, आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही छिन्नक की बात होगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर तो होगा ही होगा, आर स्क्वायर की जगह होता है R1 माइनस R2, या फिर कहिए बड़का आर माइनस में छोटका आर। करना कुछ नहीं, याद रखने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, जो यहाँ अप्लाई हुआ सेम अप्लाई हुआ, बस रेडियस यहाँ एक गो रहता है ना शंकु में, लेकिन फ्रस्टम में छिन्नक में तो 2 हो गया, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा के स्क्वायर कर देना है। जैसे देखिए एच स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस R1 माइनस R2, 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितना 100, और रूट अंडर 100 का मतलब कितना 10। ऑप्शन क्या हो गया, बी। एक बार फिगर भी समझ लीजिए फ्रस्टम का। फ्रस्टम ऐसे बनता है, बाल्टी समझिए, बाल्टी है, यही बड़ा वाला रेडियस हो गया, ये छोटा वाला रेडियस हो गया, ये जो वैल्यू हो गया एल हो गया, लेकिन यहाँ से एकदम सीधा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, ये तिरछा वाला एल का मान आपसे पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। देखिए, एक तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने, अगर हम मान लेते हैं कि 10 को अगर 7 से भाग लगाइएगा तो शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम मान लेते हैं कि n का मान क्या है 10, 7 से विभाजित कर दिए, शेषफल कितना आना चाहिए 3, शेषफल 3 आ गया। निम्नलिखित में से किस संख्या को, माने यहाँ जो संख्या लिखा हुआ है किस संख्या को 7 से विभाजित कर दें कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। देखिए n को आप क्या माने हैं 10, 10 प्लस 3 कितना 13, 10 प्लस 3 13, 10 प्लस 2 कितना 12, 10 प्लस 5 कितना 15। ऐसा कोई है जिसमें आप 7 से भाग लगाइए तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। एक पासे को लुढ़काया जाता है, एक सम आने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, पासा में सम कौन कौन होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 6 गो, उनमें से सम आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 3 गो, तब प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन। पर 12 में वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। देखिए 7 मीटर, इधर सेंटीमीटर भी शामिल है, तो 7 मीटर नहीं समझ के आप 700 सेंटीमीटर समझिए। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को आप 385 सेंटीमीटर समझिए। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को आप 1295 सेंटीमीटर समझिए। 12 मीटर माने 1200 सेंटीमीटर, आप प्लस में 95 सेंटीमीटर। कह रहा है सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। अच्छा देखिए, जब सेट पढ़े थे पिछला चैप्टर वाइज एलसीएम एचसीएफ जैसा मिक्स क्वेश्चन था, तो उसमें सीखे थे ना काजू बर्फी को सजाने के लिए एचसीएफ का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि एचसीएफ ही क्यों होगा। देखिए 700, 350 या 12, ऐसा आप फीता लाइए, मतलब ऐसा नापने वाला लंबाई लाइए जिससे सबको आप नाप सकते हैं। तो ऐसा कौन पॉसिबल है, तो वैसा वही पॉसिबल है जो इसका क्या हो, एचसीएफ हो। कोई बात नहीं, एचसीएफ निकाल देंगे। अब एचसीएफ निकालिएगा तब 35 दूना 70 कट रहा है, 35 से कट रहा है 11 बार में, 35 30 चौका 120 ये भी कट रहा है, मतलब 35 से कट रहा है। 65 से काटिएगा तो 13 से भी कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। 45 से तो 9, 2 1 3 5 8 9 17, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। आप एचसीएफ निकाल सकते हैं।
बाकी अगर जो समझदार होंगे यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि अगर इसका एलसीएम 65 है, माने 5 गुने 13 है, तो 13 सब में दिखा होगा, लेकिन ये 13 से कट ही नहीं रहा है, तो आ कैसे गया। फिर 45 अगर इस सब का एचसीएफ है तो 9 रहा होगा तब ना, और 9 का मल्टीपल है ये नहीं है, पहला 700, तो इसीलिए हो ही नहीं सकता है। जब होगा तब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 35 सेंटीमीटर। आइए 13 नंबर में, आंकड़ों 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी नहीं है, अभी इतना ही पहले पढ़ लिए, उतना ही बनाइए। डाटा दिया उन्हें, उसका माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए पहले सजाइएगा ना आरोही क्रम में, तो सबसे छोटा 20, 20 हो गया, 30 लिखिए, 40 लिखिए, 30 लिख दिए, 40 लिख दिए, उसके बाद क्या लिख दें, 50 लिख देते हैं। उसके बाद एक और 50 दिख रहा है, एक और 50 लिख दिए, उसके बाद 70, तब 80, तब 90, 70, 80, 90। माध्यिका माने क्या, बीच वाला टर्म। टोटल टर्म कै गो, 3, 3 6 2 8 गो। अगर 8 गो टर्म है, 3 गो इधर खत्म, 3 गो उधर खत्म, बचा दोनों, ये दोनों के क्या होगा, योगफल का आधा होगा। तब 50 प्लस 50 कितना, 100, और 100 का आधा कितना, 50। तो इसका जो आ गया कितना आ गया, माध्यिका 50 निकल के आ गया। पहला काम खत्म। अब देखिए, अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए, मतलब जो आप 30 देख रहे हैं इसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह 120 लिख दिया जाता है। अब सोचिए 120 तो सबसे बड़ा हो गया ना इस लाइन में, तो 120 कहाँ चला जाएगा, लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो लिखिए 20, 30 को खाली भूल जाइए, 40, 50, 50, फिर 70, फिर 80, फिर 90, और वही 30 के बदला क्या, 120। फिर क्या निकालना है, तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। नया माध्यिका बताइए, 8 गो टर्म है ना, 3 गो इधर खत्म, 3 गो उधर खत्म, बचा बीच में 2 गो, ये दोनों का सम का माने आधा। 50 और 70, 120, 120 का आधा कितना होगा, 60। तो इसका माध्यिका कितना आ गया, 60। कुछ भी नहीं है, अलग अलग माध्यिका निकालना था खाली। अब पूछ रहा है दोनों माध्यिकाओं का माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों माध्यिकाओं के माध्य ज्ञात कीजिए, माने औसत एक तरह से कहिए ना, तब 50 प्लस 60 अब बटा में 2, तब 50 और 60 कितना होता है, 110 होता है। 110 का आधा कितना, 55। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। x बराबर दिया हुआ है, लिखिए अच्छा से कि x बराबर जो है 3 के पावर 2 अगुने 2 है। y बराबर जो दिया हुआ है 2 के पावर 3 अगुना में 3। z के पावर क्या है, 3 के पावर 2 अगुना में 2 के पावर 2। तो x गुने y, y गुने z और z गुने x का एलसीएम बताइए। ठीक, x y z से तो मतलब है नहीं है, x y से मतलब है, पहले आपको y z से मतलब है, आपको z x से मतलब है, z x से मतलब है। देखिए x गुने y, यहाँ 3 के पावर 2 है और इसमें एगो 3 है, इसका मतलब कह सकते हैं कि 3 के पावर 3 दिया हुआ है, और 2 यहाँ एक बार, यहाँ 3 बार, तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 के पावर क्या है, 4 है। आगे आइए, y गुने z, तो 2 के पावर क्या है, 5, और 3 के पावर 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3। z इंटू एक्स, z इंटू एक्स, तो 3 कै बार हो जाएगा, 2 और 2 4 बार, 3 के पावर 4, गुना में x कै बार, 2 बार, और वहां 1 बार, 3 बार। अब बताइए, क्वेश्चन उतना नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, घुमाया है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। एक्स वाई दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है, जेड एक्स दिया हुआ है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम माने क्या, जो सबसे ज्यादा बार हो उसको छांट दीजिए, बाहर कर दीजिए। यहाँ 3 बार, यहाँ भी 3 बार, यहाँ 4 बार, तो मतलब आपको कै बार से है, 4 बार से है, गुने। यहाँ 2 4 बार, यहाँ 5 बार, यहाँ 3 बार, तो मतलब सबसे ज्यादा बार से, तो 2 के पावर 5। अब ऑप्शन भी है गुना करके दिया हुआ है, चलिए गुना करते हैं। 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81 होता है। 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है। 81 गुने 32 क्या होगा आंसर, 8 तिरी 2400 से ज्यादा, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। 2400 से ज्यादा और यूनिट डिजिट 2, 2492 आएगा या फिर 2592 आएगा। आप गुना करके एक बार देख ही लीजिए। 81 गुने 32, हालांकि याद रखिएगा इसको 80 मानिए, इसको 30 मानिए, तो 80 गुने 30 माने 2400, सीधा सीधा देख भी लीजिए। 3 में 1 से करिए, 8 तिरी कितना हुआ, 24 हुआ। 2 6 3 9 4 1 5 2 कितना आ गया, 2592।
80 गुने 30 कितना 2400, 2 एकम कितना 2। 2400 से आंसर ज्यादा होगा, यूनिट डिजिट में 2 होगा। 2400 से आंसर ज्यादा होगा, यूनिट डिजिट में 2 होगा। तो तीनों आपको नजर आ रहा था, लगभग लगभग भी हम नहीं छांट पाए, इसीलिए गुना करके देखना पड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2592 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्ताकार रास्ता का बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2a और b है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई है। देखिए यही ना है वृत्ताकार रास्ता बनाना है, बाह्य और आंतरिक, इसका मतलब ऐसी ना रहा होगा, यही है वृत्ताकार क्या रास्ता। अभी रास्ता का आंतरिक त्रिज्या माने क्या, स्मॉल आर लिख दे इसको, अब बाह्य त्रिज्या माने क्या कैपिटल आर, इसको लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाह्य त्रिज्या जो है कितना है 2 है, यहां से लेके यहां तक, तो पूरा बड़का वृत्त का अगर हम आपसे क्षेत्रफल पूछेंगे तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ है 2a दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 4 पाई a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखिए, अगर हम पूरा में से बिचला को हटा दें तो बिचला का रेडियस कितना स्मॉल आर, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा बड़ा में से बिचला को हटा दे तो यही सब ना पार्ट निकलेगा, इसका मतलब यही ना रास्ता है, इसका मतलब है 4 पाई ए स्क्वायर में से किसको घटाना है पाई आर स्क्वायर को घटाना है। आगे देखिए, अच्छा आर स्क्वायर की जगह अंदर वाला का रेडियस क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो इसके जगह पे क्या रख दीजिए बी का स्क्वायर रख दीजिए। कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको पाई नजर आ रहा है, पाई कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया 4a स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए 4a स्क्वायर, अब माइनस में क्या लिख दीजिए बी स्क्वायर लिख दीजिए। पाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं नहीं नजर आ रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, 2a और b नहीं देके उसके जगह रेडियस भी दे सकता है, बड़ा बल बाह्य त्रिज्या मान लीजिए 5 है, अंत त्रिज्या 3 है, उस पर भी बन सकता है। तो रास्ता का क्षेत्रफल बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पहली 10 प्राकृत संख्याओं से विभाज्य है। देखिए संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहली 10 प्राकृत संख्या आप लिख दिए कि नहीं लिख दिए, तो बिल्कुल लिख दिए। आप देखिए छोटा से छोटा संख्या बताइए जी, सबसे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है एलसीएम। ऐसा संख्या बताइए जो 1 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, ऐसे से करके 10 तक के कट जाए, तो कैसे निकलेगा एलसीएम निकलेगा। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम भी फैक्टर के माध्यम से बताए थे कि सबसे बड़ा से शुरू करना है, तो 10 लिखा हुआ है ना, तो 10 का मतलब क्या लिख सकते हैं 2 गुने 5 9, उसके बाद क्या है 9, 9 इसमें शामिल है नहीं है शामिल, तो 9 को ऐड कर दीजिए। 8 8 शामिल है, तो हाँ 2 शामिल है, लेकिन अगर 4 रहता है ना तो 8 पुर जाता है। 7 शामिल है नहीं है शामिल, तो लिख दीजिए। 6 शामिल है तो 2 भी शामिल है, 3 तिहाई 9 है ना, तो 3 दूना 6 भी शामिल है। अब 4 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, एक तो है ही, कितना हो जाएगा 5 दूना 10 नमैया 90, और गुना में 4 सत्ते 28, 28 गुने 9, आंसर क्या हो जाएगा 25 20, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुना भी कर सकते हैं, 9 अठे 72 के 2 हासिल 7, 9 दूना 18 7 25, और एक जीरो आपको नजर आ रहा है, 25 20 ही वैसा संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि r sin थीटा बराबर 7/2 और r cos थीटा बराबर 7√3/2 है तो r का मान क्या होगा। देखिए एक सिंपल फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 होगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा r स्क्वायर होगा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा होगा, अब बराबर में 49 अब बटा में 4, इधर देखिए इधर भी स्क्वायर करते हैं तो r स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अब बटा में क्या होगा स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, अब बटा में क्या होगा 4 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जब जोड़िएगा तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर में ये भी दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 49 बटा में 4 और प्लस में 49 गुना में 3 और बटा में क्या 4। आगे आइए,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो आर स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, बराबर ये दोनों को जोड़ना है ना, लघुत्तम कितना लीजिएगा, 4। तो क्या हो जाएगा ऊपर 49 और प्लस में 49 गुना में 3। आगे देखिए 49 कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत, गुना करने से तो अच्छा है ना, क्या बचेगा 1, उधर क्या बचेगा प्लस में 3 और बटा में क्या 4, 3 और 1 4, नीचे 4, खत्म। आर स्क्वायर बराबर क्या बचा 49, तो आर बराबर क्या बचेगा 7। आर का मान पूछा है, ऑप्शन नंबर सी 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि बहुपद 6x के पावर में 4, यहाँ 4 है, प्लस में 8x क्यूब प्लस में 17x स्क्वायर प्लस में 21x प्लस 7 को दूसरे बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर एक ax प्लस b शेष बचता है, तो a और b का मान बताइए। देखिए आपको भाग लगाना है, भाग किससे लगाना है, 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 1 से, इसमें भाग लगाना है, तो भागफल आएगा, नीचे क्या आएगा, कुछ शेषफल आएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि जो शेषफल आया है ना ax प्लस b आया है, लेकिन आपको तो कुछ दूसरा आएगा। अब ax प्लस b से आप इसका तुलना करिएगा तो a का भी मान निकलेगा और b का भी मान निकलेगा, आपसे a और b का मान ही पूछा है। आप ये क्वेश्चन रिपीट है इसीलिए सॉल्यूशन नहीं कराए हैं, पीछे के सेट में ये क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, अच्छी तरीके से याद है, तो आप लोग अगर प्रैक्टिस किए होंगे बाकी सेट तो बन ही गया होगा, कुछ खास क्वेश्चन नहीं तभी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा 12 कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में 30 छात्रों ने भाग लिया, टोटल छात्र कितना भाग लिया, 30। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब तो आपको 45 से है नहीं, 30 से मतलब है, 30 गो बच्चा एक दूसरा से हाथ मिला रहा है। एक बेसिक करके भी क्वेश्चन समझा चुके हैं या इस टाइप का समझा चुके हैं, इसमें एक फॉर्मूला से समझाते हैं। 30 विद्यार्थी अगर एक दूसरा से हाथ मिलाएगा तो कितना हाथ मिलेगा, 2 बार मिलेगा, 30 गो में कितना 2, 30 C2 अप्लाई होगा कि नहीं होगा, 30 आदमी है, हर एक दूसरा से हाथ मिलेगा, तो जब भी मिलाएगा तो एक बार में कई आदमी मिलाएगा, 2। मान लीजिए हम आपसे हाथ मिला रहे हैं तो 2 आदमी का बात हुआ ना 30 में से, तो 30 C2 यहाँ काम करेगा, परमुटेशन कम्बिनेशन वाला। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 30 के फैक्टोरियल बटा में r के फैक्टोरियल और 30 माइनस 2 माने कितना 28 का फैक्टोरियल। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 29 गुना में 28 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल माने क्या 2 गुने 1, 28 को फैक्टोरियल को जैसे के तैसे रख दिए, 28 से 28 गया, 2 से 15 बार में गया, 15 गुने 29 माने 300, एक 435 आ गया, ऑप्शन नंबर बी 435। सिंपल सवाल है, सीधा याद रखना है, टोटल समूह कितना है, एक बार में कितना का उसमें इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं, 19 के फैक्टोरियल 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। मतलब अगर कोई चीज लिखा हुआ है यहाँ, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो 100वें अंक इकाई दाई सैकड़ा, माने यही ना आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो आपसे किस में पूछा है, 19 के फैक्टोरियल में पूछा है। तो 19 के फैक्टोरियल मतलब क्या, 19 गुना 18 गुना में 17 गुना में 16 गुना में 15 गुना में 14 गुना में 13 गुना में 12 गुना में 10 गुना में 8 गुने 7 गुना में 6 गुना में 5, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक, 1 तक आपको जाना है। चलिए देखिए, अब इस सब को गुना करिएगा ना तो सैकड़ा के स्थान पर क्या आएगा वही आपसे पूछा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप गुना करें। देखिए एक बात समझिए, अगर 1 2 और 1 5 गुना हो जाए तो आपको क्या देता है 10, मतलब एक अंक क्या देगा 0। अगर आपके पास 2 बार 2 है, ठीक है, और 2 बार 5 है, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 क्या देगा 100 देगा, माने 2 0 देगा। मतलब ये समझ में आया हमको कि 2 का अब 5 का 1 जोड़ा तो 1 0, 2 का और 5 का 2 जोड़ा तो हमको 2 0 मिल रहा है। तो यहाँ भी वैसा खोजते हैं, कहीं 3 जोड़ा मिल गया तो इसका मतलब 3 गो 0, और 3 गो 0 का मतलब सैकड़ा के स्थान पे क्या 0। देखिए 18 में तो 2 आपको दिख ही रहा है, 2 नमा 18, 16 आएगा 16 में भी आपको 2 दिख रहा है, 14 आएगा 14 में भी आपको 2 दिख रहा है,
उसके बाद 12 आएगा, 12 में भी 2 दिख रहा है, 10 में भी 2 दिख रहा है, बहुत में 2 दिख रहा है। ठीक है, 2 का पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन 5 पहले हम पूछे कि 5 बताइए तो आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। आप कहिएगा यहाँ बताइए, 15 में 5 तिहाई 15, हमको एगो 5 दिखा। 14 में नहीं दिखेगा, 13 में नहीं दिखेगा, 12 में नहीं दिखेगा, 10 में एगो 5 दिखेगा, 5 दूना 10। 9 में नहीं दिखेगा, 8 में नहीं दिखेगा, 7 में नहीं है, 6 में नहीं, लेकिन 5 में एक और 5 हमको नजर आया। अब बताइए 1 से लेके 19 तक में 3 बार के अलावा कहीं भी आपको 5 नजर आएगा? आप कहिएगा बिल्कुल नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बार 5 नजर आएगा। हालांकि 2 3 से अधिक बार नजर आएगा, लेकिन जोड़ा से ना आपको मतलब है, तो जोड़ा में तो 5 और 2 3 ही बार मिल पाएगा। 2 बहुत बार है, मानते हैं कि 3 बार नहीं, 10 बार 2 आ जाए इसमें, लेकिन 5 तो 3 ही बार आया है। तो मतलब 5 जो है 2 2 से मिलके कितनी बार 0 बनाएगा? 3 बार 0 बनाएगा। अब बाकी गुना करके क्या आएगा? मतलब ही नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे क्या? 0। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलिए आज के सेट में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग अगला सेट में। ऑफलाइन के लिए पोस्टर है, ऑफलाइन में एडमिशन हो रहा है, बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए ठीक है, थैंक यू।